हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 है, जो दिल्ली पुलिस 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, और मेरे 86 मार्क्स थे। मैंने किस अप्रोच से पढ़ाई की थी और किस तरीके से पढ़ा था और कब तक मैंने कौन कौन सी चीज़ें कितनी बार रिवीजन की हैं, आज हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। और जो हमारी भर्ती है, जो कि दिल्ली पुलिस 2025, और इसके जो सितंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। तो अभी हमारे पास लगभग 6 महीने हैं जब तक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और उससे पहले तक हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करना है और उसका एक बार रिवीजन भी करना है, एक या दो बार। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सबको मालूम होता है कि मुझे क्या पढ़ना, सिलेबस सभी ने देख लिया है। और किस बुक से पढ़ना, किस तरीके से करें, या फिर ऑनलाइन ही करते रहें, बुक का इस्तेमाल ही ना करें तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। फिर तो मतलब इतनी सारी समस्या आ जाएंगी। फिर जो है ना, बच्चा सोचता लास्ट टाइम में आगे कि मैं जो है ना इतने समय से पढ़ रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि जो है ना सिलेक्शन होता ही नहीं दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना इतना टफ कंपटीशन है। लेकिन टफ कंपटीशन उनके लिए है जो अच्छे से रणनीति नहीं बना रहे। अगर जो आपके पास में एक रणनीति है और उसको आप बिल्कुल जो है ना तरकीब वाइज चलते हैं कि हाँ, मुझे मैथ इतने दिन में ख़त्म करना है, रीजनिंग इतने दिन में ख़त्म करनी है, जीएस इतने दिन में ख़त्म करनी है, और फिर मुझे इनका रिवीजन करना है, या फिर पीवाईक्यू करने हैं, और या फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो जब हम इस तरीके से करेंगे ना भाई, तभी हमारा सिलेक्शन की तरफ हम श्योर होंगे कि हाँ, हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जब तक हम इस तरीके से पढ़ाई की कोशिश करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ता था ना अपना, क्योंकि मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 है, 86 मार्क्स आए। तो जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना फुल अटेंड करे, और लेकिन जो तैयारी उस तरीके से की थी। अगर जो यदि आप भी थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट लगाते हैं ना, तो निश्चित ही आपको भी सफलता मिलेगी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा नहीं कि जो है ना दिल्ली पुलिस ये जो है क्लियर हुआ है, 7-8 मतलब 7-8 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं उसमें, सीपीओ से लेके मतलब जो है ना फॉरेस्ट गार्ड हो गया, और एएसओ हो गया, एएमडी का, और तुम्हारे वनडे एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया, और आपका जो है सीआरपीएफ हो गया। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए, लेकिन वो हुए उसी तरीके से जब मैंने एक कंटिन्यूसली तरीके से और अपने आप में बिल्कुल मन बना लो कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है, किसी के प्रेशर में रह के नहीं करनी। और एक आपका टारगेट रहना चाहिए कि हाँ, मुझे जो मैंने टारगेट बनाया है उसको मुझे अचीव भी करना है। और आपका पर डे का जो है आपका एक जो टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे ये कंप्लीट करके सोना है, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना हो, चाहे मुझे सोना हो या धोना हो, या फिर नहाना ना पड़े, या फिर मुंह धोना हो कई कई बार, वो उस टारगेट को अचीव करो। तो भाई आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने जो है ना किस तरीके से पढ़ा है। पहले मैंने भी 1-1.5 साल ऐसी मतलब ऐसी बेकार हुआ कि मैं मिक्स पढ़ता रहा, कभी ऑनलाइन पढ़ लिया, कभी ऑफलाइन पढ़ लिया, कभी 2 घंटे मैथ कर लिया, 1 घंटे रीजनिंग कर ली, 2 घंटे अपनी जीएस लगा ली, फिर 1-2 घंटे अपना ऑनलाइन पढ़ लिया, और कोई नोट नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही बैठ के अपना टाइम पूरा कर लिया। मैक्सिमम आज की डेट में जो लाइब्रेरी में मैं जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पर डिपेंड ज़्यादा हैं, कि ऑनलाइन ही वे मॉक टेस्ट तो ठीक है ऑनलाइन, लेकिन जो वो क्लास ले रहे हैं उन्हें भी वे नोट नहीं करते, मैथ तक भी वो नोट नहीं कर रहे, ना ही वो अपनी पेंसिल चलाते हैं, ना ही पेन चलाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरी स्पीड नहीं बन रही मैथ में, और भैया मेरे जो है ना सवाल नहीं हो रहे। तो भाई ऐसे नहीं होंगे, आपको पेन पेपर लेके क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, और वो अपनी आधी कैलकुलेशन अपने अपने माइंड में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम सारी कैलकुलेशन पेन से करो। आपको पता है 3 दूनी 6 होते हैं, तो 3 गुना 2 मत लिखो। वहाँ क्या फ़ायदा, पेज भरने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जितना शॉर्ट कर पाओगे अपने माइंड में कैलकुलेशन करो मैक्सिमम, और जो बिल्कुल आपको लगे कि हाँ इतनी मुझे लिखनी है उतना ही उस पेपर पे लिख दो, तो तभी तो शॉर्ट होगा। तो इस तरीके से भाई सबसे पहली बात है, आपके पास ना एक तो बुक कंपलसरी होनी चाहिए, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, या रीजनिंग हो, या कंप्यूटर हो, या फिर जो है ना आपके पीवाई क्यों हो। औ- और सिर्फ जो हम ऑनलाइन जो है वीडियो देखते हैं ना, मान लिया जो है 30 क्वेश्चन हमने देखे, 30 या 50 या 100 क्वेश्चन, इतने समय में हम अगर बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। जब भी हम जो है ना पीवाई क्यों देख रहे हैं, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम बुक से पढ़ा जाए। यदि हमने एक बुक को 3 बार कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि आपने वो बुक बिल्कुल रट ली है, और वो बुक या फिर मतलब उससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा, चाहे जीएस का हो, या मैथ का हो, या रीजनिंग का हो, या कंप्यूटर का हो, वो बिल्कुल आप 100% बना के आओगे।
लेकिन पढ़ने का तरीका बस एक ही होगा। मैं जो बार बार कहता हूँ, जो मैंने अपनाया, जो मेरी अप्रोच रहती थी, सबसे पहला आप स्टार्टिंग में आप जीएस को पकड़िए और लूसेंट की बुक रखिए, और अपने साथ के साथ में एक जो है पीवाई क्यू ले आइए, चाहे तो जो है ना किरण पब्लिकेशन या फिर पिनैकल की, और स्टैटिक्स जी के भी साथ में रखिए। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक हमें सबसे पहले रीडिंग करनी है। और रीडिंग करने के साथ में हमें क्या करना है, रीडिंग किस तरीके से करेंगे कि हम 30 पेज डेली पढ़ेंगे, यानी कि 15 पेज, यानी कि 30 हो गए। और इधर उधर के मतलब जो है अल्ट के मतलब जो है नंबर ऑफ से 1 नंबर से 30 नंबर पेज तक हमने पर डे पढ़ेंगे, तो वो लगभग हमारी 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो जब हमारी 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम मैथ करेंगे इसी तरीके से। मैथ की हम वीडियो का सहारा लेंगे, चाहे ऑनलाइन यदि आपने बैच ले रखा मैथ को, तो उनकी वीडियो देखनी है कम से कम पूरे दिन में 5 से 6, 6 से 7, यानी कि एक चैप्टर पूरे दिन में ख़त्म करना है। वीडियो पहले देखनी है, फिर जो समय आपका बचता है उसको आपको जो है ना अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक से करने हैं, जितने आप कर सकते हैं, 50, 100 क्वेश्चन, जितने भी बुक में क्वेश्चन हैं उनको उनको करने की कोशिश करनी है। तो एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे फिर अगला चैप्टर, और उसकी पहले 7-8 वीडियो देखी, पहले टीचर से सीखा और खुद भी करा साथ के साथ। और बाद में जब आपने बाद में फिर बुक से आपने प्रैक्टिस की 100-150 क्वेश्चन की, तो आपका डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने समझ भी लिया और कर भी लिया। और सिर्फ मतलब अब बात है स्पीड की, तो स्पीड धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। फिर हम ऐसे ही रीजनिंग को करेंगे। और जब हम ये सब्जेक्ट कर रहे होंगे ना, जोन सा हमारा फाइनल हो चुका है, जैसे हमने जीएस कंप्लीट कर ली और मैथ हमने स्टार्ट कर दिया, तो हम जीएस को फिर से दोबारा से छोड़ेंगे नहीं। उसमें हम जो है फिर प्रीवियस ईयर के जो पीवाई क्यू हैं उनको साथ के साथ में दो मतलब 1 से 1.5 घंटा जरूर पढ़ेंगे, कि हम 100, 200 या 150, 200, 300 हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर पढ़ें जो हमारे पीवाई क्यू के हैं। फिर उसके साथ साथ में हम अपनी पूरे दिन फिर मैक्सिमम अपनी जो है क्लास लेंगे, यूट्यूब चैनल से या फिर ऑनलाइन, जहाँ से भी आपको जो है ना अच्छा लगता है पढ़ना, उससे आपको पढ़ना है। फिर बुक से प्रैक्टिस करनी है। और जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मैथ भी और जो है ना जीएस भी, तो एक वीडियो आपको मैथ की देखनी है जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हो, या कोई ऐसा मॉक टेस्ट लगाना है, मिनी मॉक, जहाँ आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिसलेनियस वाले मिलते हैं, उनको आपको जो है ना डेली करना है। और वो आप जो है पढ़ते ही रहेंगे, जो जीएस की लगभग 1 से 1.5 घंटे में, यानी कि 200-250 क्वेश्चन जो प्रीवियस सर के हैं, तो वो पढ़ लिया अपनी। जो है ना साथ के साथ में जीएस चल रही है, मैथ के 50 ना लगभग 30-40 क्वेश्चन हो गए जो भी आपके मिसलेनियस है। और बाकी दिन में पूरे दिन में हमारी रीजनिंग बची, तो हम रीजनिंग के 5 से 6 वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद में हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे शाम तक। तो इस तरीके से जब हम तीनों चीज़ों को इनको कवर कर लेंगे, तो फिर हम ना दोबारा से रिवीजन करेंगे। फिर हम जीएस की बुक फिर दोबारा पढ़ेंगे जो कि लूसेंट है, उसको एक बार फिर पढ़ेंगे। फिर वही रहेगा रीडिंग करना, और उस पर फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करना कि हाँ ये क्वेश्चन या ये वर्ड मुझे दोबारा देखने हैं। तो इस तरीके से जब हम कर रहे होंगे, फिर हम मैथ और रीजनिंग की एक एक वीडियो जो कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हमने एक बार पढ़ लिया, हमने सीख चुके हैं, और सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग हमारा कंप्लीट लगभग 2.5 महीने में हो जाएगा। और अभी हमारे पास में 6 महीने, 6 महीने बाद हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। तो उस 6 महीने तक हम 2 बार अपना रिवीजन कर लेंगे अपने सिलेबस का, और उसके साथ में एक बेस्ट तैयारी के साथ हम जो है ना वहाँ तक पहुँच रहे होंगे। फिर एक बार और रिवीजन कर देंगे, या फिर अपना शेड्यूल बना देंगे कि 2 घंटे मुझे जीएस पढ़नी है, 2 घंटे मैथ पढ़ना है, और 2 घंटे रीजनिंग करनी है, या फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं, और प्लस साथ के साथ में कंप्यूटर को ऐड कर देंगे, और जो करंट अफेयर को। तो इस तरीके से हम करते रहें। और स्टेटिक्स जीके के लिए आपको शाम को 1 घंटा जरूर देना है। स्टेटिक्स तो डेली ही पढ़नी है, वो डेली डोज है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें याद करने वाली हैं, तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, वो कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से भाई बहुत बेस्ट तैयारी करेंगे। और मैं कहता हूँ कि यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली पुलिस के जो चारों फॉर्मेट के फॉर्म आ रहे हैं ना, चाहे वो जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल हो, या एडब्ल्यूटीपी हो, या फिर ड्राइवर, या फिर आप कांस्टेबल, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, आप 100% उन चारों के लिए एलिजिबल हो, चारों में आपका सिलेक्शन होगा। और फिर आपकी चॉइस होगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों जो है ना वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो आप जो है ना ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।